नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और कल महाशिवरात्रि का महापर्व है। देश भर के मंदिरों में भगवान शिव के मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। देश भर के मंदिरों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मंदिरों में खास सजावट की जा रही है। उधर प्रयागराज की बात की जाए तो महाकुंभ में भी महास्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। प्रयागराज के अलावा वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर समेत देश के सभी ज्योतिर्लिंगों पर भी भगवान शिव की पूजा आराधना की जाएगी। कैसे पूजा करें और किस शुभ मुहूर्त में पूजा करें, कौन कौन सी सामग्री की आपको जरूरत होगी और क्या कुछ सामग्री या फिर क्या कुछ भोलेनाथ को प्रिय है, ये सभी जानकारियां आपको हम बताने जा रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जुड़ रहे हैं और उनसे हम जानेंगे संपूर्ण पूजा की विधि और साथ ही ये यकीनन इस पूजा विधि से पूजा करने पर भगवान भोलेनाथ जरूर आपसे प्रसन्न होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ज्योतिष आचार्य से जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर कैसे करेंगे भगवान भोलेनाथ की पूजा। तो महाशिवरात्रि का महापर्व मनाने जा रहे हैं हम और भोलेनाथ को हालांकि रिझाने के लिए क्योंकि वो भोले हैं तो बहुत ज्यादा कुछ कोशिशें नहीं करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी इस बार का जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो बहुत ही खास है। कई मायनों में महाकुंभ चल रहा है और इसी बीच महाशिवरात्रि का ये पर्व 144 सालों के बाद, तो जानेंगे कि क्यों आखिर खास है ये महाशिवरात्रि। और ये बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे ज्योतिष आचार्य जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे आपको रूबरू करवा देती हूं। हमारे साथ आचार्य योगेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। इसके साथ ही आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योतिष आचार्य हैं आप भी। पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योतिष आचार्य, आपका भी बहुत स्वागत है। आचार्य गिनती लाभकारी और जानकारी होंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए अगले हमारे जो मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। ज्योतिष आचार्य पंडित रमेश भोजराज जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, अगर विधि की जैसे हम बात कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि पर कहा यह जाता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा घर में नहीं करके जो पास के मंदिर हैं, दिवालय है, वहां पर की जाती है। तो ऐसे में पूरी पूजा की विधि जो है वो भी आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो जी राजस्थान के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। पूजा विधि की अगर बात करें तो निश्चित रूप से अगर आसपास में कोई शिवालय है तो वहाँ 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है और उसमें भी 12:09 से 12:59 तक का जो समय है, जिसको निशित काल कहते हैं, जैसे दिन में अभिजित मुहूर्त की स्थिति बनती है, रात्रि में निशित काल की स्थिति बनती है, तो निशित काल में पूजा का विशेष महत्व है। पास में अगर कोई शिवालय है तो वहाँ शिवालय पर जाकर, क्योंकि भगवान शिव शंकर को अभिषेक अत्यंत प्रिय है, तो विभिन्न द्रव्यों से भगवान शिव शंकर का, भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। दूसरे सारे देवी देवताओं के पूजन का एक विधान है, एक प्रक्रिया है। किसी देवता को हवन से प्रसन्न किया जाता है, यज्ञ अग्नि से प्रसन्न किया जाता है। उसी प्रकार शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है और विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न द्रव्यों से भगवान शिव शंकर का अभिषेक किया जाता है और शिव के अभिषेक में कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी सामग्री जो प्राय सभी जगह सुलभ है और जो किसी देवी देवता को नहीं चढ़ती, जैसे मंदार के पुष्प है, आकड़े के पुष्प है, वो किसी देवी देवता को नहीं चढ़ते, लेकिन वो शिव को अत्यंत प्रिय है। आकड़ा है, धतूरा है, विजया है, इस प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। और जिसको आयुष्य और आरोग्यता की कामना है वो दूध से अभिषेक करें और जल से अभिषेक सर्वश्रेष्ठ है, जलाभिषेक सर्वश्रेष्ठ है। और
अगर किसी को लक्ष्मी की कामना है तो इक्षु रस अर्थात गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करें। शिव के किसी भी मंत्र या स्तोत्र, अगर रुद्र अष्टाध्यायी से शिव का अभिषेक किया जाता है तो वो सर्वश्रेष्ठ रहता है। या शिव भगवान शिव के किसी भी स्तोत्र, शिव महिमन स्तोत्र, वेद सार शिव स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्र या शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भी शिव का अभिषेक करें तो निश्चित रूप से भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं। हम मंत्रों पर भी आएंगे क्योंकि हमारे दर्शकों को ये भी जानना जो है बहुत जरूरी हो जाता है कि जब वो जलाभिषेक कर रहे हैं या अभिषेक कर रहे हैं तो क्या मंत्र जो है उच्चारित किए जाए, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल अब आते हैं कि भगवान भोलेनाथ को क्या अर्पित नहीं करना चाहिए, क्या चढ़ाना उन्हें निषेध है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि गलती से कुछ ऐसा ना उन पर चढ़ जाए कि इस पवित्र दिन उनका जो क्रोध है वो झेलना पड़ जाए किसी को भी। तो इस बारे में जरा बताइएगा। बिल्कुल ऐसा है कि इसमें जो नहीं चढ़ाना वाली बात है उसमें तो वैसे तो भगवान शिव शंकर को सारी ही वस्तुएं चढ़ती है। जैसे मंदार का पुष्प जो सभी जगह से उपेक्षित वस्तुएं हैं वो भी चढ़ती है, परंतु नहीं चढ़ाने की अगर बात करें तो शिव भगवान को, भगवान शिव शंकर को कुमकुम नहीं चढ़ता है। हालांकि कुमकुम, क्योंकि उसमें हल्दी का समावेश होता है, कुमकुम जो है वो हल्दी से बनता है। हालांकि शिवरात्रि के दिन एक ही दिन जो है वो कुमकुम का लेपन किया जाता है। और दूसरा जो है वो कमल पुष्प जो है, पूर्ण कमल पुष्प नहीं चढ़ता, कमल की पंखुड़ियां जरूर चढ़ती है। कमल को छेदित करके चढ़ाया जा सकता है। और दूसरा जो है भगवान शिव शंकर को मुख्य रूप से जो है इस समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन व्यक्ति को करना चाहिए, बिल्कुल सदाचार से रहना चाहिए। अगर उपवास कर सके तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया रहेगा। अगर उपवास नहीं कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्यक्ति जो है वो अपने शिवरात्रि का अनुष्ठान पूर्ण कर सकता है। और ये दो चीजें जो है वो मुख्य रूप से भगवान शिव शंकर को नहीं अर्पित की जाती। हालांकि कुमकुम जो है वो शिवरात्रि की महानिशा को निश्चित रूप से चढ़ता है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या कुछ सामग्री आपको भगवान शिव को नहीं चढ़ानी